श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। 2024 की मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की ओर से आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। अगर मैं कहूँ कि मेष राशि वालों, आपके लिए ये साल पूर्वार्ध जो है, फर्स्ट हाफ जो है, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आप इसमें जो चाहे उपलब्ध कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये 2024 नंबर 8 बनता है और शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है मेष राशि वालों की कुंडली में। आइए चलिए, सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। 2024 मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो राहु निकल जाने की खुशी आपको पहले ही हो चुकी है। केतु भी सप्तम से हट गया है। विघटन जो वैवाहिक जीवन में होने वाला था वो एकदम संभावनाएं खत्म हो गई हैं और लग्न में जो गुरु अकेले रह गए और जो मार्गी हो गए गुरु, अब आपके लिए 31 दिसंबर से तो गुरु आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी खुशियां। आपके जीवन में आपका सात्विक पॉइंट, आपका जो एक छवि हो गई थी राहु के कारण कि आपकी छवि जो है, लोग समझ रहे थे कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो गए हैं या आप बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर सोचने वाले और लोगों को मैनेज करने वाले हो गए, तो ऐसा नहीं है। अब आपकी ओर लोग इज्जत से देखेंगे और साथ साथ में आप अंदर ही अंदर सुख, शांति, वैभव सभी की प्राप्ति करेंगे। ढेर सारी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ मेष राशि वालों को। आपके शादी के योग आए भरपूर। चलिए, मैं उन लोगों को भी बधाई देती हूँ जिन लोगों की शादी मई से पहले हो जाएगी। मतलब मई की 1 तारीख को जो है गुरु वृष राशि में जाने वाले हैं, उससे पहले अपना बैंड बाजा जरूर बजवा लीजिएगा। ये भी समझ लीजिए कि जो लोगों की शादी हो चुकी है और जो संतान पाने के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए उत्तम से उत्तम योग हैं ये अप्रैल महीने के अंत तक। तो अगर कोई बच्चा कंसीव भी होता है इस दौरान या पैदा भी होता है तो उसके ग्रह बहुत अच्छे रहते हैं, या कंसीव भी हो जाता है तो निश्चित ही सभी सुख शांति से निपट जाएगा और आपको बहुत खुशियां जीवन में बच्चे के साथ, संतान के साथ प्राप्त होंगी। आपकी अध्ययन, विद्या, पढ़ाई और आपके क्या कहते हैं बुद्धि, चातुर्य, कौशल्य से, सात्विकता से लोग आपसे कन्विंस होंगे और आपके नौकरी लगने के, बहुत सारे उच्च नौकरी लगने के साथ साथ बड़ा बिजनेस करने के बहुत बड़े चांसेस फर्स्ट हाफ में। मैं पहले फर्स्ट हाफ की बात कर रही हूँ, उसके बाद आपके सेकंड हाफ की बात करूँगी। इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि आपकी शादी शुदा जिंदगी में अगर कोई वैमनस्य था और कोई आपके जीवन में कोई कटुता थी केतु के कारण, तो वो भी अब खत्म हुई। केतु षष्ठ भाव में आकर अब आपको शत्रुहंता योग की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि केतु को मंगल का और चंद्र का नक्षत्र भी मिल रहा है यहाँ पर। इसलिए केतु आपको यहाँ पर शत्रुओं से बचाएगा, आपको बिल्कुल भी तटस्थ भाव दे देगा, स्थित प्रज्ञ भाव दे देगा इस भाव में बैठकर। और राहु आपको तंग कर सकता है द्वादश में बैठकर। ये मैं आपको इतना ज़्यादा राहु से आश्वस्त नहीं करती, क्योंकि राहु द्वादश भाव में केसेस, विवाद, हॉस्पिटलाइजेशन या किसी प्रकार की नींद ना आना जैसी बीमारियों का प्रभुत्व उस पर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको राहु से बचने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी पहले भी आप राहु से बच रहे थे लेकिन वो स्थिति ज़्यादा खराब थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहु की स्थिति अब पहले से बेटर है, लेकिन वो गुरु के घर में है और द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव वैसे भी गुरु का होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और अगर मैं देखूं कि आपके राहु वहां चला गया तो क्या करेगा, तो राहु जो है आपके खर्चे, अनाप शनाप, आपके व्यसनों पर या ऐसी कोई चीज़ों पर जिस पर आपको करना नहीं चाहिए था, विदेशों के कामों में गड़बड़ियाँ या आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ा, ये सब चीज़ें कर सकता है। इससे आपको सावधान रहना है।
बात करते हैं हम लग्न में गुरु की, तो लग्न में गुरु की दृष्टि भाग्य पर भी है फर्स्ट हाफ तक, तो उसके बाद भी जो है दृष्टि उसकी नीच की हो जाएगी, मकर राशि पर पड़ेगी फर्स्ट हाफ के बाद, उसकी चर्चा भी करती हूँ। फिलहाल आपको बता दूं कि जब तक गुरु मेष राशि में है 1 मई से पहले, तब तक आपके कामकाज बड़े जोर शोर से होते रहेंगे, नए नए ऑफर्स आते रहेंगे, यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, बड़े बड़े काम बनेंगे, बड़े भाई बहन बच्चों से बहुत बड़ा साथ मिलेगा, उनकी वजह से नेक नामी और कामकाज में वृद्धि खूब सारी होती रहेगी। शनि की दृष्टि है आपके लग्न पर, इसलिए बहुत ज़्यादा तबीयत को लेकर अभी आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है, और शनि की नीच दृष्टि कायम रहेगी आपके लग्न पर। लेकिन शनि को मिलने वाले नक्षत्र इतने शुभ हैं अपना गुरु और राहु के, जिस वजह से शतभिषा और साथ साथ में गुरु का नक्षत्र जो आपके जीवन में सुख और शांति, पैसों से रिलेटेड, केसेस विवाद से रिलेटेड और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में लेकर आते हैं शनि, और आपको बड़ा लाभ भी होता है। जो लोग इस दौरान जो फिल्म लाइन में काम करते हैं, काले पर्दे पर काम करते हैं, जो काम करते हैं लोहा, लकड़ी, पेट्रोल, चमड़ा या ऐसी चीज़ों का जो अंधेरे में काम किया जाता है, जैसे टेलीविज़न या आप फिल्में देखते हैं, या हम कोई दूसरी चीज़ जैसे काले कपड़ों का काम या काली उड़द का काम या काली चीज़ों का काम, जो लोग भी ऐसे नेता अभिनेता हैं, पब्लिक के साथ डील करते हैं, ऐसे लोगों को इस दौरान बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो लग्नेश है मंगल, उनकी क्या स्थिति रहेगी, तो इसको मैं डेट वाइज लिख के लाई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी वीडियो में उत्तरार्ध में क्या होगा, क्योंकि गुरु वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके द्वितीय भाव में 1 मई से, तो उसकी भी चर्चा आपके साथ में कर लूँ। तो 1 मई से जैसे ही गुरु वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो आपको आपकी वाणी पर तो कंट्रोल आएगा, लेकिन आपके परिवारजनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, और आपके संचित धन जो है निकल ना जाए, इसकी भी आपको चिंता बनी रहेगी। आपके जो कुछ विरोधी हैं वो उठ खड़े हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी रखिए आपकी तबीयत जो है वो संभलना शुरू हो जाएगी। ससुराल पक्ष से काम अच्छा हो सकता है, आप काम कर सकते हैं विवाहित जीवन के साथी के साथ भी, और आपके दशम स्थान पर जो दृष्टि, नीच की दृष्टि पड़ रही है गुरु की, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम दृष्टि गुरु की नीच की दृष्टि होती है, तो आपको कामकाज में बहुत संभल के काम करना है। अंधाधुंध कोई खर्चे ना हो जाए आपके कामकाज में, इसका ध्यान रखना है। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तो जो काम आपने पूर्वार्ध में सेटल किया, जो काम आपने सब तरफ से उसको श्योरिटी की, उस काम को आप आराम से करते रहें और उसी को चलाएं जो पूर्वार्ध में आपको खूब मज़ा आया है। बात करते हैं आपके लग्नेश मंगल की, तो 5 फरवरी को उच्च के, अपडेट वाइज आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ 5 फरवरी को उच्च के मकर राशि में मंगल हो जाएंगे 1 महीना 10 दिन के लिए, जो 15 मार्च तक चलेंगे। यहाँ पर फिर शनि के साथ जाएंगे कुंभ में, तो वहाँ पर भी 1 महीना 8 दिन रहेंगे, तब आपको अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये 23 अप्रैल तक चलेगा, उसके बाद मीन के हो जाएंगे मंगल, और 1 जून को फिर से आपको एक अच्छा मौका मिलेगा जब मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, और स्वग्रही होने के बाद ये 16 अगस्त तक की स्थिति आपके लिए अच्छी चलेगी। कोई भी काम आप बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नौकरी से लेकर, या आप कोई स्टेट एजेंट हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड आगे बढ़ सकते हैं। आगे नीच के हो जाएंगे मंगल 20 अक्टूबर को, और वर्ष पर्यंत नीच के रहेंगे, इसलिए अभी से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, इसमें सब में ध्यान रखिए। आपके लिए अगर मैं उपाय बताऊं, तो उपाय आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होता है गणेश जी और हनुमान जी की आराधना करना, और इसके साथ साथ आप कर सकते हैं लाल चीज़ों का सेवन, लाल कपड़े अपर बॉडी में पहन सकते हैं। रात में आप महामृत्युंजय के जाप करने के लिए आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हर स्थिति में अच्छा रहेगा। गंग गणपतये नमः के जाप आप कर सकते हैं, और ये जो मंगल से रिलेटेड जाप होते हैं गणपति जी के या हनुमान जी के, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उस पर गौर फरमाएं। साथ साथ आप सूर्य को जल दे सकते हैं अपनी मानसिक शांति के लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, सूर्य के 12 नाम, और साथ साथ आप गायत्री के जाप कर सकते हैं, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मंगल के उपाय और सूर्य के उपाय जो आपके लिए मस्ट हैं, वो आपको करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख और शांति का
निवास हो। मैं कामिनी खन्ना मेष राशि वालों को खूब बधाइयाँ देती हूँ इस 2024 की। देखिए, अच्छा बुरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन आपके जीवन में 2024 बहुत अनूठा आएगा, प्रोवाइडेडली आपकी पर्सनल कुंडली भी कहीं सब ग्रहों को अच्छे से लेकर बैठी है तो आपकी निकल पड़ेगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, उठाओ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती